शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, आज से कई सदियों कबल मुख्तलिफ मकामात के नक्शे नहायत ही अहमियत रखते थे। सफ़र करीब का हो या दूर का, मतलूबा मकाम के जितने ज़्यादा मुमकिन हो नक्शे तैयार किए जाते थे ताकि मंजिल तक बहिफाजत पहुँचा जा सके। इब्तिदा में ये नक्शे हाथ से तख्लीक किए जाते थे जो नहायत मुश्किल और मेहनत तलब काम था, और फिर नक्शे बनाने वाले के लिए रियाजी और जुग्राफिया समेत हर इल्म में माहिर होना ज़रूरी था। नाज़रीन, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस काम के लिए मुख्तलिफ तकनीकें ईजाद कर ली गई। आजकल की स्क्रीनों के जदीद दौर में कागज़ पर बने हुए नक्शों का रिवाज बहुत कम हो गया, जैसे अब गूगल मैप्स भी आ चुके हैं और हर शहर की तरह मुख्तलिफ मकामात के रास्ते भी हमारे टच स्क्रीनों पर दस्तयाब होते हैं। पुराने दौर के कई तारीखी नक्शों को दुनिया भर की लाइब्रेरियों में महफूज रखा गया है। आज हम आपको ऐसे कुछ नक्शे दिखाने जा रहे हैं जो नहायत खूबसूरत और दीदा ज़ेब मालूम होते हैं और इन्हें देखकर बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि उन्हें बनाने वाला कोई मुसव्विर होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कायनात का नक्शा। एक जर्मन नक्शा नवीस एंड्रस सेलारेस की जानिब से बनाया जाने वाला ये नक्शा हमारी कायनात का है जो उस वक्त के लोगों के जहन में थी। सन 1660 में तख्लीक किए जाने वाले इस नक्शे में ज़मीन को कायनात का मरकज़ दिखाया गया है, जबकि चाँद, सूरज और दीगर सैयारे ज़मीन के गिर्द महवे गर्दिश हैं। नाज़रीन, ये वही नज़रिया है जिसको दुरुस्त करने की पादाश में अतालवी माहिर तबियात गैलीलियो को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि गैलीलियो ने अपना नज़रिया पेश करते हुए ये कहा था कि हम इंसान या ज़मीन कायनात का मरकज़ नहीं है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी स्टैंडर्ड एटलस, जो कि सन 1803 में बनाया गया था। एक नक्शा था ये, आलम इस्लाम में जदीद तकनीकियों का ज़रिया बनाया और छापा जाने वाला पहला नक्शा है। इसे सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सलीम III ने बनवाया था और इसकी सिर्फ 50 कॉपियाँ छापी गई थीं। माहिरीन के मुताबिक ये नक्शा जदीद दौर की नक्शा साजी और सिमत शनासी की तमाम उसूलों पर पूरा उतरता है। इसके बाद जो मैं नक्शा दिखाने जा रही हूँ वो है परियों के शहर का नक्शा। कदीम ज़माने से दास्तानों और देवमालाई कहानियों में अपनी जगह बनाए हुए परियों के शहर का एक तस्वुराती नक्शा है ये, जिसे सन 1918 में चंद मुसव्विरों ने तख्लीक किया और इसके लिए उन्होंने बरतानवी, यूनानी और जर्मन लोक दास्तानों से मदद ली। ये नक्शा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में रखा गया है। इसके बाद जो नक्शा आपकी स्क्रीनों पर आएगा ये है दरियाए मिसिसिपी का नक्शा। सन 1994 में नॉर्मन फिस्क नामी एक माहिर जोग्राफियात ने अपने एक तहकीकी मकाले के साथ अमरीकी रियासत मिसिसिपी के दरिया की तारीख को पेश किया था। इस नक्शे में मुख्तलिफ अदवार में दरिया के बहाव को दिखाया गया है कि वो कहाँ से और किस तरफ बहता था और इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ रोनमा हुई। और अगर देखा जाए तो ये नक्शा देखने में इंसानी जिस्म में मौजूद रगों का जाल और तजरीदी मुसव्वरी का शाहकार लगता है। इसके बाद जो नक्शा आपकी स्क्रीन पर आएगा ये है न्यूयॉर्क का नक्शा। सन 1664 में जब अंग्रेज़ों ने न्यूयॉर्क शहर को नीदरलैंड से छीना तो इसके बाद इस शहर को नए सिरे से तामीर करने का सोचा गया। नए शहर का ये नक्शा जेम्स डेविक ऑफ यॉर्क को पेश किया गया और इसी के नाम पर इस शहर की तामीर नौ का आगाज़ हुआ था। इसके बाद अगला नक्शा है यंग काउंटी ऑफ चाइना का और ये नक्शा इस मकाम पर मौजूद है दरियाओं को जो दो दरियाओं को वाज़े करता है। दीगर नक्शों के बरक्स इसमें जुनूब को ऊपर और शुमाल को नीचे की जानिब दिखाया गया है। ये नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अब माइक्रोसॉफ्ट से अरबों डॉलर्स कमाने या अपने फलाही इदारे से दुनिया बदल देने का अज़म करने से पहले बिल गेट्स एक छोटे बच्चे भी रहे हैं जो आँख मचोली के शौकीन थे, और अब दुनिया के इसी अमीर तरीन और मुखय्यर तरीन शख्स ने लोगों को वर्चुअल आँख मचोली का हिस्सा बनने का चैलेंज किया है, जिसका मकसद दुनिया को बदल देने वाली समाजी तब्दीलियों को सराहना है। अपने हालिया ब्लॉग में बिल गेट्स ने लोगों को एक सादा आँख मचोली पर मुश्तमिल VR गेम खेलने का चैलेंज किया और यूट्यूब की इस 360 डिग्री वीडियो में अफ्रीका के मुख्तलिफ मकामात को दिखाया गया है जहाँ मुख्तलिफ इजादात ने सेहत, ग़िज़ाइयत और इक़्तिसादी मवाक़ों को बढ़ाने में मदद दी है। लेकिन ये इजादात ऐसी नहीं जिनकी आप तवक्का कर सकते हैं। ये या तो गंदम का एक सादा बैग हो सकता है या जेब में आ जाने वाला अद्वियात का केस, यहाँ तक कि बिल गेट्स की पसंदीदा मुर्गियाँ भी नजर आएंगी। बिल गेट्स का कहना ये था कि हर पैमाने के लिहाज से दुनिया पहले के मुकाबले में ज़िंदगी के लिए बेहतर मकाम बन चुकी है। आलमी गुर्बत कम हो रही है, बच्चों की अमवात की शरह कम हो गई है, जबकि शरह ख़वानदगी और ख़वातीन की तरक्की में बेहतरी आ रही है। और फिर भी बेशतर लोगों का ख्याल ये है कि दुनिया ज़वाल की जानिब जा रही है।
इस VR गेम में बिल गेट्स मुख्तलिफ मकामात पर सादा इजादात को ढूंढने का चैलेंज देते हैं, जिनके बारे में उनका ख्याल है कि उन्हें वो सिताइश नहीं मिल रही जितनी ये इजादात मुआशरती तब्दीलियाँ लाने और ज़िंदगियाँ बचाने में मदद दे रही हैं। बिल गेट्स के मुताबिक अगर आपको तब्दीली की तवक्का नहीं तो आपको वो कभी भी नज़र नहीं आएगी। जी नाज़रीन, टेक्नोलॉजी पॉइंट से अगली खबर शामिल करेंगे। हवा में उड़ने वाली गाड़ियां अब सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं रहीं। जदीद साइंस की दुनिया में उड़ने वाली गाड़ियों के कई मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं और हाल ही में ऐसी एक गाड़ी मंजर आम पर भी आ गई है। सिल्वाकिया की एक मोटर कंपनी एरोमोबिल ने ऐसी गाड़ी तैयार की है जो बैक वक्त ज़मीन पर दौड़ भी सकती है और हवा में उड़ भी सकती है। ये गाड़ी 650 फीट ज़मीन से टेक ऑफ की सलाहियत रखती है, जबकि 124 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। सड़क पर दौड़ते हुए इसकी विंग्स या पर अंदर की जाने मुड़ जाएंगे, जबकि परवाज के लिए वो बाहर निकल आएंगे। इस उड़न गाड़ी को रवां साल आम अफराद के लिए पेश कर दिया जाएगा और हाँ, अगर आपको इसको खरीदने का इरादा रखते हैं तो जान लें कि इसे चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ हवाबाजी का लाइसेंस भी हासिल करना होगा। अगली खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार महज फिल्मों में अदाकारी करके ही नहीं कमाते, बल्कि कुछ मिनटों में ही करोड़ों कमाने के कई मौके उनके हाथ आते हैं। लेकिन उस वक्त बॉलीवुड के फनकार मुत्तहद हो गए जब उन्हें गोरा रंग करने वाली क्रीमों की इश्तिहारी मुहिम का हिस्सा बनने की पेशकश की गई, जो उन्होंने ठुकरा दी। रणबीर कपूर ने गोरा रंग करने वाली क्रीम के ब्रांड का हिस्सा बनने से इसलिए मना किया था क्योंकि उनके मुताबिक इन फेयरनेस क्रीमों से बिला वास्ता कहीं ना कहीं नस्ल परस्ती परवान चढ़ती है, जो भारत जैसे या किसी और मुल्क के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। बॉलीवुड की बेबाक अदाकारा कंगना रनावत ने फेयरनेस क्रीम के ब्रांड का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके लिए उन्हें 2 करोड़ की ऑफर भी की गई थी। अदाकारा से जब इस ऑफर को ठुकराने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि बचपन से ही गोरे रंग के पीछे छुपा तस्वुर उनके लिए समझ से बालातर रहा है। अदाकारा ने कहा कि अगर मैं सेलिब्रिटी होते हुए इन प्रोडक्ट्स का हिस्सा बनूं तो मैं इससे क्या पैगाम दूंगी, इसलिए मुझे ये ऑफर ठुकराने के बाद किसी भी किस्म का कोई अफसोस नहीं है। अदाकारा सोरा भास्कर ने भी ऐसी ही ब्रांड का हिस्सा बनने से माजरत करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गोरे रंग करने की सोच को पीछे धकेल देना चाहिए। यही वो सोच है जो नस्ल परस्ती और एहसास कमतरी को परवान चढ़ाती है। मेरे लिए यही बहुत अहम चीज़ होनी चाहिए कि मैं जैसी भी हूँ, चाहे गोरी या काली, अच्छी ही हूँ, बल्कि हर इंसान को ऐसा ही सोचना चाहिए। अदाकार का काल्की कोचलिन का फेयरनेस क्रीमों के हवाले से ही कहना था कि गोरा रंग होना बुरा नहीं, पर भारत में गोरे रंग को खूबसूरती के लिए जुनून बना लेना गलत है। बहुत से ऐसे काले लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन वो गोरे नहीं और ना वो गोरा होना चाहते हैं। और नाज़रीन, सिर्फ भारत ही क्यों, पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक में गोरे रंग की अजीब व गरीब पैमाने बने हुए हैं। गोरा रंग होगा तो रिश्ते आएंगे, गोरा रंग होगा तो ही अच्छी नौकरी मिल सकेगी, स्पेशली लड़कियों के लिए। जबकि असल चीज़ अपने अंदर पोशीदा सलाहियतें हैं और अपनी इन्हीं खूबियों को चेहरे पर सजाकर फ़ख्र से चलना ही असल कामयाबी है। जी नाज़रीन, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री नित नए तजुर्बात के ज़रिए अपने शायकीन को मुतवज्जा करने के लिए कोशा रहती है और इस कोशिशों को कमाल दर्जे तक पहुंचाने के लिए हिदायतकार से लेकर अदाकार पेशावराना जिम्मेदारियों को महारत के साथ निभाते हैं। फिल्म में किरदार को हकीकत का रंग देने के लिए अदाकार नए रूप ही नहीं धारते, बल्कि जिस्मानी तब्दीलियां तक ले आते हैं, जिसकी कई मिसालें मौजूद हैं। लेकिन इसे नया अंदाज आमिर खान ने दिया था, जो अपने इसी अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाते हैं, जो किरदार के मुताबिक अपने जिस्म में तब्दीलियां ले आते थे। एक अरसा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हीरो और मज़ाहिया अदाकारी करने वाले चंकी पांडे भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं और उन्होंने मज़ाहिया किरदार भी इतनी ही उम्दगी से निभाए हैं जितना कि वो रोमानवी किरदार में फ़नकाराना जौहर दिखाते हैं। यही वजह है कि वो दोनों तरह के किरदारों में मकबूलियत हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन अब चंकी पांडे की मद्दा अब इन्हें एक अलग ही किरदार में देखेंगे, जिसमें वो मज़ाहिया फ़िक्रों से शायकीन को हंसाने पर मजबूर करते नजर आएंगे और ना ही किसी रोमानवी मंजर में चॉकलेटी हीरो की झलक दिखाएंगे, बल्कि वो अपनी शोहरत के बरक्स किरदार में जलवागर होंगे। विद्या बालन की रिलीज होने वाली फिल्म बेगम जान में चंकी पांडे विलन का किरदार अदा करेंगे, जिसके गेटअप के लिए उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने सर के बाल उतरवा लिए हैं, बल्कि जिस्मानी खदोखाल में भी नुमायां तब्दीलियां ले आए हैं। इसलिए उनकी शाया होने वाली नई तस्वीर में फिल्म बीन उन्हें पहचानने से कासिर नजर आए। नाज़रीन, एक भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए चंकी पांडे का ये कहना था कि
बेगम जान के लिए ऑडिशन देने के बाद मैं मायूस था कि ये किरदार मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन फिल्म के हिदायतकार सुरजीत मुखर्जी ने मेरी एक मनफी चीज़ को किरदार में इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और रिवायती जंगे पांडे को ख़त्म करके मनफी पहलू उजागर करने का फैसला किया और यूं मुझे फिल्म में कास्ट कर लिया गया। अपने बयान की मजीद वजाहत देते हुए जंगी पांडे का कहना था कि हर शख्स में कोई ना कोई मनफी पहलू होता है जिसे वो दबाए रखता है, लेकिन मैं फिल्म डायरेक्टर की हिदायत पर अपने अंदर के मनफी पहलू को फिल्म के किरदार में इस्तेमाल करूंगा और अपना रिवायती इमेज बदल कर अपनी मनफी सलाहियतें आजमाने का फैसला किया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।